दोस्तों, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो किस प्रकार आप जवाब देंगे? ठीक है, कैसे हम दिन ज्ञात करेंगे कि वो दिन कौन सा होगा? बाय द वे आपसे ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आपका आता है शुक्रवार होगा, रविवार होगा, बुधवार होगा या सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा, किस प्रकार आप जवाब देंगे? ठीक है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम सदी के बारे में समझते हैं। जैसे जब शताब्दी जो वर्ष जो होते हैं, शताब्दी वर्ष जैसे कौन से, जैसे मान लीजिए 1600 है, ठीक है, ये एक शताब्दी वर्ष है। इसके बाद कौन सा आएगा? 1700 आएगा, ठीक है। इसके बाद शताब्दी वर्ष कौन सा आएगा? 1800 आएगा। इसके बाद 1900 आएगा। इसके बाद 2000 आएगा, फिर 2100 आएगा। तो इस तरीके से ये जो वर्ष होते हैं ये शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है। और शताब्दी वर्ष कौन से लीप वर्ष होते हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको 400 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। कितने से? 400 से भाग करना पड़ता है। जब हम 400 से भाग करेंगे, 4 चौके भाई 1600, ये पूरा कट गया, ये लीप ईयर है। 1700 को भाग करेंगे, नहीं पूरा कटेगा, लीप ईयर नहीं होगा। 1800 को भाग करेंगे, लीप ईयर नहीं हो, शेष फल आएगा, लीप ईयर नहीं होगा। 1900 से करेंगे, 1900 को करेंगे, नहीं होगा। 2000 को करेंगे, 400 से कट जाएगा, लीप वर्ष होगा। तो किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं कि कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है, 400 से भाग करने पर। अब जो है ये आपको याद रखना है कि जो शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है, जो शताब्दी वर्ष का 31 दिसंबर 1600 मान लो जो लीप वर्ष होगा शताब्दी में, ठीक है, तो उसका जो प्रथम 31 दिसंबर का जो दिन होगा, ठीक है, वो होगा रविवार। कौन सा दिन? रविवार होगा, ठीक है। 31 दिसंबर को जो लीप वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, उसका जो 31 दिसंबर का दिन होगा वह रविवार होगा, ठीक है। दूसरा, उसके बाद वाला, ठीक बाद वाला 31 दिसंबर, जैसे 1600 के बाद 1700, ठीक है, तो उसके ठीक बाद वाला कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा, ठीक है। उसके ठीक बाद वाला 31 दिसंबर 1700 सन 1700, ठीक है, कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। फिर 31 दिसंबर उसके ठीक बाद वाला 1800 कौन सा होगा? बुध होगा। कौन सा? बुधवार होगा। उसके बाद फिर अगला 31 दिसंबर 1900 कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा? 31 दिसंबर 1600 रविवार होगा। कैसे पता? क्योंकि रविवार 1600 जो है लीप शताब्दी वर्ष है। 400 से भाग करने पर यदि कट रहा है तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद 1700 400 से भाग करेंगे, 100 शेष रह जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ये शुक्रवार होगा। क्योंकि जो लीप शताब्दी वर्ष होता है उसके ठीक बाद वाला शताब्दी वर्ष, ठीक है, वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। उसके ठीक बाद वाला बुधवार होगा। उसके ठीक बाद वाला सोमवार होगा। फिर हम 2000 में आते हैं। 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? रविवार पुनः होगा। क्यों? क्योंकि यह भी 400 से पूरा कट जाएगा, यानी सन 2000 को कौन सा लीप वर्ष होगा, और यदि ये लीप वर्ष है तो कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। रवि शुक्र बुध सोम, रवि शुक्र बुध सोम। जो शताब्दी वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगी यदि, तो उसका 31 दिसंबर 2016 को रवि होगा। उसके बाद वाला जो शताब्दी वर्ष होगा वो शुक्र होगा। उसके बाद वाला शताब्दी वर्ष जो होगा 31 दिसंबर की जो डेट होगी उस दिन बुधवार होगा, और उसके बाद वाले में 31 दिसंबर की जो डेट होगी वो कौन सा होगा? सोमवार होगा। जैसे हम यदि बात करें कि 31 दिसंबर 2100 को कौन सा दिन होगा, तो भाई 31 दिसंबर 2100 को कौन सा दिन होगा? रविवार के बाद कौन सा? शुक्रवार होगा, ठीक है। कौन सा? शुक्रवार होगा। यदि हम बात करें 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2200 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2200 को दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। ठीक है। यदि हम बात करें 31 दिसंबर 2300, तो 31 दिसंबर 2300 को कौन सा दिन होगा भाई? 31 दिसंबर 2300 को सोमवार होगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 31 दिसंबर 2400, ठीक है, तो 2400 को कौन सा दिन होगा? पुनः रविवार होगा। क्यों? क्योंकि 2400 जो है 400 से डिवाइडेशन हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 2400 को 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 2 जीरो यहाँ पूरा कट रहा है। ठीक है। तो ये लीप शताब्दी वर्ष होगा और इस दिन कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो कृपया वीडियो को हमारे लाइक कीजिए। ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, या इसी तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। जब इस तरीके का प्रश्न पेपर में आया हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसके नियरली शताब्दी वर्ष कौन सा, इससे पहले कौन सा शताब्दी वर्ष गुजर चुका है। तो भाई 2010 से पहले कौन सा शताब्दी वर्ष गुजरा था? क्या 2009 शताब्दी वर्ष था? नहीं। क्या 2008 शताब्दी वर्ष था? नहीं। क्या 7 था? नहीं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं थे। कौन सा था? 2000 था। ठीक है। तो अब इसको हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2000 को दिन कौन सा होगा? 31 दिसंबर 2000 को रविवार होगा। और रविवार क्यों होगा? क्योंकि यह लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है। तो 31 दिसंबर 2000 को दिन कौन सा होगा? रविवार होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसके आगे का स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये रहा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। तो 31 दिसंबर 2000 को दिन रविवार हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अगला हमारा स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है कि भाई जब ये रविवार हो गया तो यहाँ रविवार लिख लीजिए, और रविवार लिखने के बाद प्लस। ठीक है। हम क्या करेंगे? हमें दिन जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और हम लिखते हैं कि 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। अभी हमने ज्ञात किया कि 31 दिसंबर 2000 को रविवार था, लेकिन अब 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2010 का दिन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा दूसरा स्टेप है कि हम यहाँ लिखते हैं रविवार। रविवार क्यों लिखते हैं? क्योंकि 31 दिसंबर 2000 को रविवार था। ठीक है। लिख लिया। उसके बाद प्लस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 2010, और 2010 के बाद फिर हम क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे -2000। ठीक है। 2010 को हमें ज्ञात करना है। 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन था? उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2000, क्योंकि हमने 2000 का रविवार दिन निकाला था। ठीक है। और भी प्लस। अब प्लस क्या है? ठीक है। प्लस में हम क्या लिखेंगे? तो प्लस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन हम ज्ञात करेंगे? रविवार 31 दिसंबर 2000 को था, प्लस 2010 माइनस 2000 कहाँ से आए? मैंने बताया। प्लस में क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे भाई 2000 के बाद कितने लीप वर्ष हुए? 2000 के बाद इंक्लूडिंग जो है 2000 को नहीं करेंगे। ठीक है। तो 2000 भी तो लीप वर्ष है, लेकिन हमने तो 31 दिसंबर 2000 को निकाल लिया। फरवरी से हमें मतलब ही नहीं रहा 2000 वाली, तो हमको 2000 बाद के लीप वर्ष ज्ञात करने हैं। भाई 2000 बाद के 2001 क्या लीप वर्ष है? नहीं है। 2002 नहीं है। 2003 नहीं है। इन वर्षों को हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कौन से लीप वर्ष होंगे, कौन से नहीं होंगे? तो इनको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 2002 और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। यदि 4 से पूरा डिवाइडेशन हो जाता है और कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह जो वर्ष होगा वह कौन सा वर्ष होगा? वह लीप वर्ष होगा। और यदि कुछ रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल बच जाता है,
तो फिर वह वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे हम 2002 को डिवाइडेशन करते हैं तो 4 पंचे 20, ठीक है, ये क्रॉस हो गया। अगला 0-2 उतारेंगे, यहाँ शेषफल रह गया। यदि शेषफल रह गया तो ये लीप वर्ष नहीं है, अगर शेषफल ना हो तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या 2001 लीप वर्ष है? नहीं, क्योंकि एक शेषफल बचेगा। 2002 नहीं है, क्योंकि 2 शेषफल बचेगा। 2003 नहीं है, क्योंकि 3 शेषफल बचेगा। और 2004 है। ठीक है, तो एक लीप वर्ष हुआ। उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 आप 4 से डिवाइडेशन करके देखिए, 8 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 8 भी लीप वर्ष है, यानी 2 लीप वर्ष हुए। 9 नहीं है और 10 भी नहीं है। ठीक है, तो 2 लीप वर्ष हुए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रविवार। रविवार लिखने के बाद यहाँ पर प्लस 2010 में से 2000 घटेगा, 10 बचेगा और प्लस 2 ये, और इस टोटल को हम 7 से डिवाइडेशन कर देंगे। तो जब हम 7 से डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रविवार और प्लस ये हो जाएगा 12, और 12 को 7 से डिवाइडेशन करेंगे। यहां पर हम करते हैं 12 को 7 से डिवाइडेशन करते हैं। 7 एकम 7, 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। तो यहां पर इसको हम कट किया, इसको कट किया, यहां 5 लिख दिया। तो यहां पर लिखेंगे रविवार, और रविवार के बाद 5 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो रविवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है भाई? रविवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो रविवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो भाई रविवार के बाद 1 जोड़ेंगे सोमवार, 2 जोड़ेंगे मंगलवार, 3 जोड़ेंगे बुधवार, 4 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, 5 जोड़ेंगे शुक्रवार। दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, फ्राइडे दिन होगा। ये कौन सी डेट का दिन है? यह डेट है 31 दिसंबर 2010 को शुक्रवार होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें तो निकालना है 31 जनवरी 2010 को, और हमने निकाल लिया 31 दिसंबर 2010 को शुक्रवार होगा। लेकिन अब ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, यहां पर लिख देंगे अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है यहां लिखेंगे शुक्रवार, और शुक्रवार लिखने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे। कितने दिन हमने, कितने दिन ज्यादा निकाल लिए हैं, कितने दिन ज्यादा हमने काउंट कर लिए हैं? तो भाई 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 के बीच का जो समय है वो 365 दिन है। लेकिन यहां पर 1 जनवरी को तो हमें काउंट नहीं करना, हमें तो 2 जनवरी से काउंट करना है। तो कितने दिन हमने ज्यादा कर लिए काउंट? 364 दिन काउंट कर लिए। इसको 7 से डिवाइडेशन कर दीजिए। यदि 7 से हम डिवाइडेशन करेंगे तो यहां लिखेंगे शुक्रवार। ठीक है, अगला स्टेप हमारा, तो यहां पर लिखेंगे शुक्रवार, और 364 को 7 से डिवाइडेशन करेंगे तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35 होता है। 1 बचा 14, 7 दूना 14। शेषफल कुछ नहीं बचता है, तो यहाँ माइनस हम 0 करेंगे। यानी जब हम 0 माइनस करेंगे, शुक्रवार में से कुछ ना कोई दिन कम करो ना कोई दिन ज्यादा करो, तो कौन सा दिन आएगा? तो शुक्रवार ही तो रहेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।